वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जैक बोर्ड क्लास 12 के भूगोल का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये क्वेश्चन सेट 1 है। इसके बाद और 2 सेट आएंगे तो उसका भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो इसमें जो आपका समय दिया जाएगा वो 1.5 घंटा का समय रहेगा और इसमें जो टोटल मार्क्स है वो 25 नंबर का है। यहाँ पे सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात किया जा रहा है। जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो आपके नीचे दूसरे टाइप में दिया गया है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है संभववाद की अवधारणा में किस घटक को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानवीय घटक। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है मेघानगर की जनसंख्या कितनी होती है। तो जो मेघानगर होती है उसकी जो जनसंख्या होती है वो 50 लाख से अधिक अगर होगा तो वो मेघानगर माना जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। विश्व में जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो कहाँ है। तो मैदानी क्षेत्र में। मैदानी क्षेत्र में आपको उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल ये सब आता है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा आप जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है वो है भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1921 के जो जनगणना वर्ष है उसको ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई है। उसके बाद जो क्वेश्चन है 5 नंबर वो है मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो मानव विकास की अवधारणा देन है डॉक्टर महबूबुल हक की। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस कृषि प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया। तो यूरोपीय जो औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया था वो कृषि है आपका ऑप्शन डी, रोपण कृषि। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है हॉर्टिकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है। तो ये संबंधित है आपका फल और सब्जी के उत्पादन से। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है। तो रोपण कृषि नहीं है आपका गेहूँ। गेहूँ की खेती को रोपण कृषि नहीं कहा सकते। उसके बाद जो क्वेश्चन है 9 नंबर वो है निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो व्यक्तिगत होता है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। 10 नंबर क्वेश्चन, जापान का डेट्रायट किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नगोया, ठीक है। नगोया को जापान का डेट्रायट कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। तो नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विकसित अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का बड़ा अनुपात किस पर निर्भर करता है। तो निर्भर करता है आपका तृतीयक क्षेत्र के ऊपर। 13 नंबर क्वेश्चन, कील नहर कहाँ स्थित है। तो कील नहर स्थित है आपका जर्मनी में। 14 नंबर क्वेश्चन, जल किस प्रकार का संसाधन है। तो जल चक्रीय संसाधन है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है। तो वार्षिक वर्षा आवश्यक है 75 सेंटीमीटर से अधिक। 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका अंकलेश्वर खनिज तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपके गुजरात में। 17 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। तो उत्तरी अटलांटिक। 18 नंबर क्वेश्चन, WTO का मुख्यालय कहाँ पे है। तो WTO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। यहाँ पे शायद WHO होगा लेकिन
यहाँ पे TO दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन में शायद कुछ गड़बड़ी है। 19 नंबर क्वेश्चन, कोच्चिपतन कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपका केरल में, ठीक है। इसका ऑप्शन C राइट हो जाएगा। 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, किस पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सीमांत भूमि। 22 नंबर क्वेश्चन, जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? तो जल संसाधन जो है उसका संरक्षण आपका जरूरी है जल अनुपलब्धता से बचने के लिए भी, निरंतर बढ़ती मांग के लिए और स्थानिक और ऋतुगत असमानता के कारण भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी जो पॉइंट है वो जल संसाधन के संरक्षण के लिए जरूरी है। 23 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र से। 24 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, किस औद्योगिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1991। 25 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, द लिमिट टू ग्रोथ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मीडोज। तो इस तरह से आपका जो भूगोल का पेपर है उसमें 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर पूरे होते हैं। इस तरह से आपके एग्ज़ाम में भी 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भूगोल से पूछे जाएंगे और इसके बाद आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन रहेगा। चलिए वो भी देखते हैं क्या क्या है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका टोटल जो क्वेश्चन रहेगा वो 23 क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन, और इसमें भी आपको 1.5 घंटा, यानी उधर 1.5 घंटा और इधर 1.5 घंटा, आपको टोटल 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा उसमें आपका मार्क्स रहेगा 45। और इस तरह से आपके क्वेश्चन आगे चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो है लघु उत्तरीय प्रश्न, और फिर आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और लास्ट में एक क्वेश्चन आपको रहेगा मैप से रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम के पैटर्न को बनाया गया है। इसमें जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपको कराए जाएंगे इस चैनल पे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।